तो मैं स्पष्ट तौर से कहना चाह रहा हूं कि ये जो हड़ताल है ना, ये जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, उससे पहले हमने एनसीसीओई में नागपुर में ये फैसला किया था कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ और अपनी बिजली मुलाजिमों की जो मांगे हैं उसको लेकर के पूरे देश का बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एक हड़ताल करेगा स्वतंत्र तौर से। और आपको कुछ लेटर वेटर भी आए थे। 26 जुलाई की हमने 26 जून की डेट भी अनाउंस कर दी थी। फिर ये हुआ कि ये जो हड़ताल देश में जो हुआ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उसके बाद में एक माहौल बदला और ये हुआ कि इसको आगे लेकर के जाएंगे। फिर सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का भी आह्वान आ गया कि हम 9 जुलाई की हड़ताल कर रहे हैं। तो ये दोनों हड़ताल अलग अलग नहीं हो सकती थी, इसलिए ये कोऑर्डिनेट एक्शन है। आप ये मत समझिए ये तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, इसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। ऐसा समझने की बजाय आप ऐसा समझें कि ये देश के बिजली कर्मचारियों की और इंजीनियरों की स्वतंत्र हड़ताल है और ये हमारे भविष्य को तय करने वाली हड़ताल। अगर ये हड़ताल कामयाब नहीं होती है तो इसके बहुत ही भयंकर, खतरनाक, गंभीर परिणाम हमारे सामने आएंगे और अगर ये सफल होती है तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि हमारा भविष्य को तय करने वाली हड़ताल है। और हड़ताल की सफलता का पैरामीटर, पैमाना ये नहीं है कि कितने 27 लाख बिजली कर्मचारी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज भी हैं, कितने लोग हड़ताल पर गए, ये पैमाना नहीं है। ये है, लेकिन इससे अलग जो दूसरा पैमाना है वो ये है कि बिजली कर्मचारी इस हड़ताल की मांग और मुद्दों को लेकर के कितने लोगों के बीच में गए। क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई है। जो साथी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है। अब बिजली का निजीकरण हो रहा है, मतलब आप थोड़ा सा अगर नहीं समझेंगे कि मुद्दा और मुद्दे के पीछे की नीति और उस नीति के पीछे की राजनीति, अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर कोई भी निर्णायक दौर का आंदोलन में दिक्कत आएगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि बिजली सेक्टर को बेचा जा रहा है और इसके पीछे की नीति क्या है कि सरकार सारे पब्लिक सेक्टर को जो सर्विसेज हैं उससे पिंडा छुड़ना चाहती है, पीछे हटना चाहती है, उनको पूरी तरीके से